Assalamu alaikum friends. Today I wanna tell you about the education is waived because of marriage. शादी की वजह से पढ़ाई छुड़वा दी गई। ये मसला अक्सरियत से लड़कियों के साथ पेश आता है। अगर शादी करनी है तो एजुकेशन की कुर्बानी देकर क्यों? आज मैं आपको रियलिटी बेस्ड एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक लड़की जो हमेशा से अपनी क्लासेस में फर्स्ट आती रही, जब वो बीएस ऑनर्स में पहुंचती है, बीएस ऑनर्स जो 4 साल प्रोग्राम होता है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं, लड़की बीएस ऑनर्स कर रही होती है। लड़की ने 6 सेमेस्टर के फाइनल पेपर देने थे और जब फाइनल पेपर का टाइम आता है तो लड़की पेपर ही देने नहीं आती। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि लड़की अचानक कहाँ गई। वो लड़की जो एजुकेशन के साथ बिल्कुल सिंसियर थी, अचानक से वो कहाँ गई। 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि लड़की की शादी की वजह से पढ़ाई छुड़वा दी गई। हैरान कुन बात यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? लड़की के माँ बाप से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब मिला, रिश्ता अच्छा था, लड़का बाहर के मुल्क जॉब करता था तो हमने शादी कर दी। ससुराल वाले कहते थे कि शादी के बाद लड़का लड़की को बाहर ले जाएगा और वहां जाकर उसकी स्टडी पूरी करवाई जाएगी। जब ससुराल वालों से पूछा गया कि 6 माह गुजर गए, ना लड़की बाहर गई और ना ही उसकी स्टडी कंटिन्यू हुई, तो ससुराल वालों के रंग ही बदल गए। उनका कहना था कि लड़की के कागजात में मसला आ रहा है, ये बाहर नहीं जा सकती। और जब स्टडी का पूछा गया कि आपने तो कहा था कि शादी के बाद हम इसकी स्टडी कंटिन्यू करवाएंगे, तो ससुराल वालों का एक अजीब जवाब। उनका कहना था कि इसने पढ़ लिख के कौन सा कोई तीर मारना है, घर गृहस्थी संभाले और रोटियां पकाए जो इसका काम है। अफसोस अफसोस अफसोस। चलो एक बात मानने में आ गई कि बच्ची के माँ बाप मजबूर थे। लड़की जो थी वो शादी के लायक थी, इस वजह से उसकी शादी करना भी ज़रूरी थी। लेकिन माँ बाप की भी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने स्टडी स्किप करवा कर फ़ौरन शादी कर दी। जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने कहा कि मैं चीखती चिल्लाती रही कि मेरी अभी शादी मत करें, मेरा लास्ट ईयर है, मुझे बीएस ऑनर्स कंप्लीट करने दें, मगर मेरी एक ना सुनी गई। तो बताएं कसूर किसका? उस बच्ची का जो चीखती चिल्लाती रही मगर उसकी एक ना सुनी गई और उसकी स्टडी स्किप करवा दी गई। उस माँ बाप का जो अपनी मजबूरी को रोते रहे कि हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है, इसकी उम्र गुजर रही है। उन ससुरालियों का जिन्होंने तरह तरह के रंग बिरंगे ख्वाब दिखाकर लड़की के माँ बाप को भी फिसलाया और लड़की की तालीम से किनारा कशी करवाकर उसके साथ अपने लड़के की शादी रचा दी। चलो ये भी बात समझ आती है कि शादी के बाद ससुराल वाले अगर कहते थे कि हमने बच्ची की पढ़ाई कंटिन्यू करवानी है तो वो वादा कहाँ गया? वो तो इस बात से भी मुकर गए। तो नुकसान किसका हुआ? ना तो नुकसान बच्ची के माँ बाप का हुआ, ना नुकसान बच्ची के ससुराल वालों का हुआ, ना नुकसान बच्ची के शोहर का हुआ जो बाहर बैठा मज़े कर रहा है। सिर्फ नुकसान हुआ तो उस बच्ची का हुआ जिसने अपना एक फ्यूचर सोचा हुआ था, जो अपने ख्वाबों को सच करना चाहती थी। अफसोस अफसोस अफसोस। प्लीज़ ऐसी गलतियां मत करें, अपने हाथों से अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह मत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।